नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों का या दुर्योगों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में अभी हमारा दरिद्र योग के बारे में अध्ययन चल रहा है। पिछले 2 वीडियो से हमने दरिद्र योग के विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया। आइए कुछ अन्य बिंदु और हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण करते हैं। यदि राहु या केतु ग्रस्त चंद्रमा पाप दृष्ट हो तो जातक दरिद्र होता है। अर्थात कुंडली में चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठ करके ग्रहण योग का निर्माण कर रहा हो और पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो इस स्थिति में दरिद्र योग होता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्न या चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह बैठा हो तो जातक निर्धन होता है। कुंडली में लग्न में या चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह की स्थिति हो तो जातक दरिद्र होता है। अब इस स्थिति में ग्रह की स्थिति जरूर या उसके बल को देखना होगा। ग्रह किस बल से है, सबल है, निर्बल है, उसके हिसाब से फलाफल करना होता है। एक साधारण सा पॉइंट है जो निर्देशित है। ग्रह निर्बल होगा तो ज्यादा अशुभ फल प्रदान करेगा। यदि बली ग्रह पाप ग्रह बैठा होगा लग्न या चतुर्थ में तो अपेक्षाकृत कम या अच्छा फल प्रदान करने की भी स्थिति में हो सकता है। हमको बहुत सूक्ष्मता से कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि चंद्र ग्रहण के समय का जन्म हो और वैसा चंद्रमा किसी ग्रह युद्ध में पराजित शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक दरिद्र होता है। जन्म ग्रहण लगा हुआ हो और उस समय जातक का जन्म हो और उसको वैसा शुभ ग्रह देख रहा हो जो ग्रह युद्ध में पराजित हो तो इस स्थिति में जातक दरिद्र होता है। अगला है, यदि चंद्रमा तुला राशि का होता हुआ किसी शत्रु ग्रह के नवमांश में हो और किसी नीच या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो जातक दरिद्र होता है। चंद्रमा कहां हो? तुला राशि में। तुला राशि में चंद्रमा हो और किसी शत्रु ग्रह के नवमांश में हो। अब हम पहले पढ़ चुके हैं शत्रुता मित्रता ग्रहों की जो होती है नैसर्गिक और तात्कालिक, उसके हिसाब से पंचता मैत्री का निर्माण होता है। तो चूंकि नैसर्गिक शत्रु तो चंद्रमा का कोई होता नहीं है, तब हम जब कुंडली में तात्कालिक शत्रुता देखेंगे तो उसके हिसाब से शत्रु का निर्धारण करेंगे। क्योंकि शत्रु का निर्धारण कैसे होता है तात्कालिक में? जो ग्रह के साथ जिसके साथ कोई ग्रह बैठा हो वो उसका शत्रु होता है, या फिर उस ग्रह से पंचम षष्टम सप्तम अष्टम और नवम स्थान में जो कोई ग्रह बैठा हो तो वो उसका शत्रु होता है। बाकी उस ग्रह से द्वितीय तृतीय और चतुर्थ में बैठे हुए या दशम एकादश और द्वादश में बैठे हुए ग्रह उसके तात्कालिक मित्र होते हैं। तो इस स्थिति में हमको शत्रु का निर्धारण करना होगा चंद्रमा का, कि चंद्रमा तुला राशि में बैठा हो। तुला राशि में बैठने से क्या फल होगा? वो नीचा विलासी कहलाता है। जैसे चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक होती है, जब चंद्रमा तुला में बैठेगा तो नीच की ओर अग्रसर है, नीच राशि की ओर अग्रसर है, इसलिए उसको नीचाभिलाषी कहते हैं। कोई ग्रह यदि अपने उच्च ग्रह से द्वादश भाव में बैठा हो उच्च राशि से तो उसको हम उच्चाभिलाषी कहते हैं। वो चूंकि अपने उच्च राशि की ओर अग्रसर है। एक चंद्रमा यदि मेष राशि में बैठा हो और वृष राशि अपने उच्च राशि की ओर अग्रसर हो तो उसको हम उच्चाभिलाषी कहते हैं। तो नीचाभिलाषी ग्रह फल अशुभ प्रदान करते हैं और उच्चाभिलाषी ग्रह शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। तो तुला राशि में चंद्रमा हो, अपने नीच राशि के या शत्रु राशि के नवमांश में हो, नवमांश या तो उसका तात्कालिक शत्रु का नवमांश हो या उसका नीच का नवमांश हो, अर्थात तो चंद्रमा का नीच राशि वृश्चिक होती है, वृश्चिक का नवमांश में चंद्रमा हो, अथवा किसी नीच या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, वो किसी तात्कालिक शत्रु से दृष्ट हो या किसी नीच ग्रह से, जो ग्रह नीच
राशि में स्थित हो उसके द्वारा देखा जा रहा हो, तो इस स्थिति में जातक दरिद्र होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि केंद्र या त्रिकोणवर्ती चंद्रमा शत्रु या नीच वर्ग का हो और चंद्रमा से बृहस्पति तथा बुध 8वें तथा 12वें स्थान में हो तो जातक दरिद्र होता है। या तो चंद्रमा केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। केंद्र या त्रिकोणवर्ती चंद्रमा शत्रु या नीच वर्ग का हो, या तो अपनी शत्रु राशि में बैठा हो या अपनी नीच राशि में बैठा हो, या वर्ग कुंडलियों में भी उसी तरह से शत्रु के वर्ग कुंडली में हो या नीच वर्ग में बैठा हो। इस स्थिति में और चंद्रमा से बृहस्पति तथा बुध, चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से बृहस्पति और बुध 8वें अथवा 12वें स्थान में स्थित हो तो जातक दरिद्र होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा चर राशि में हो, पाप नवमांश में हो और शत्रु से दृष्ट भी हो तो दरिद्र योग होता है। चर राशियां कौन सी होती हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। और यदि चंद्रमा चर राशि में स्थित हो, इन 4 राशियों में से किसी में स्थित हो और पाप ग्रह के नवमांश में हो और शत्रु से दृष्ट भी हो तो दरिद्र योग होता है। अब इन 4 राशियों में देखिए, चंद्रमा स्वराशि भी होती है, कर्क स्वराशि होती है चंद्रमा की। यहां पे चंद्रमा बैठने से अच्छा फल देने की स्थिति में होता है, लेकिन यदि उसमें पाप नवमांश भी हो और शत्रु से दृष्ट भी हो तो इस स्थिति में दरिद्र योग होता है। स्वराशि में होने से कुछ फल में न्यूनता आ सकती है, उसको हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो हमको पता चलेगा किसी भी कुंडली के विश्लेषण करते समय। अगला देखेंगे, यदि शनि और शुक्र नीच अथवा शत्रु नवमांश में हो और वो उस योग के बारे में कहता है कि यह योग तभी लागू होगा, जो ऊपर का जो हमने बताया कि चंद्रमा चर राशि में हो। आगे बोलता है कि चंद्रमा यदि चर नवमांश में भी हो तो भी दरिद्र योग होता है, परंतु यह योग तभी लागू होता है जब चंद्रमा बृहस्पति के द्वारा दृष्ट नहीं हो। चंद्रमा बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होने से जो अशुभ योग है वो शुभ फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला है कि यदि शनि और शुक्र नीच अथवा शत्रु नवमांश में हो और अन्योन्य दृष्टि हो अथवा साथ हो, तो यदि राजकुल में जन्म हो तो जातक दरिद्र होता है। यह शनि और शुक्र अपने नीच अथवा शत्रु के नवमांश में हो, मान लीजिए शनि में से बैठा हो और शुक्र यहां पर बैठा हो, उसका नवमांश दोनों अपने शत्रु या नीच के नवमांश में बैठे हो। शुक्र की नीच राशि होती है कन्या, कन्या के नवमांश में हो, या शनि जो है अपने मेष के नवमांश में बैठा हो या शत्रु के नवमांश में बैठा हो और अन्य दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे से सप्तमस्त रहेंगे तभी एक दूसरे पर दृष्टिपात होगा। क्योंकि शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो इस तरह से ऐसा जातक यदि राजकुल में पैदा हो तो जातक दरिद्र होता है। अब आइए दरिद्र योग के फल के बारे में हम जानते हैं। दरिद्र योग में जन्म लेने वाला जातक अभागा होता है, अपने परिजनों से दुखी होता है, परिवारजनों से कठिन स्थिति में पड़ा रहने वाला होता है, भिक्षुक होता है, अप्रियवादी कठोर वचन बोलने वाला, पेटू, व्यसनी, नीच वृत्ति द्वारा धनोपार्जन करने वाला, परिस्त्री लोलुप और नीच प्रकृति का होता है। कभी कभी ऐसा जातक अंग से विकल होता है, अंधा, गूंगा तथा मतित छिन्न होता है और कभी कभी कुष्ठ रोग से पीड़ित भी होता है। ऐसा जातक कलाप्रिय होता है, क्षमा करेंगे, कृतज्ञ होता है, उत्तम लोगों से घृणा करने वाला और दूसरों के कार्यों में विघ्न डालने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है। अब ये जितने फल बताए गए हैं ये सभी दरिद्र लोगों पर लागू नहीं होंगे। जितने पॉइंट्स बताए गए हैं उसका हम जब सूक्ष्मता से विश्लेषण करेंगे कुंडली का, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा फल किस जातक पर लागू होगा। अगले वीडियो में हम प्रेष्य योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।